नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं कुछ एक्सेल के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं, जिनको हम कहते हैं टेस्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कैसे और किस लिए किया जाता है, किस तरह से उसको टेक्स्ट पे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होता है, जैसे लेफ्ट है, राइट है, मिड है, तो हम अलग अलग तरह के फंक्शंस इसमें देखेंगे और उनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम दे रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस नाम में से हमें फर्स्ट नाम अलग रखना है, लास्ट नाम अलग करना है और किसी का मिड नेम है तो वो भी हमें यहाँ पे अलग करना है। तो फर्स्ट नेम को अलग करने के लिए हमें लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट हमने यूज किया, लेफ्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले इसमें आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है टैक्स, हमने टैक्स दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, यानी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वाला जो फॉर्मूला होता है, जो फंक्शन होता है वो लेफ्ट साइड से चलता है। अब लेफ्ट साइड में हमें कितने कैरेक्टर की जरूरत है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जय को 3 कैरेक्टर दिए गए, JAY, तो हमें 3 कैरेक्टर, तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर बताएगा कि कितने हैं। हमने 3 कैरेक्टर लिखे, इसको क्लोज किया, देन एंटर कर दिया, तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरह से राइट का फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट नेम के लिए। लास्ट कैरेक्टर को जानने के लिए हम ये चाहते हैं कि इसका जो लास्ट नेम है, यानी उसका जो सरनेम है वो अलग कर दिया जाए। तो हमें नेक्स्ट सेल में उसका सरनेम लेना है, तो सरनेम लेने के लिए हम राइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें भी हमें वही टेस्ट लेना है। पहले हमने लेफ्ट साइड का देखा था कि लेफ्ट के कितने कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, उसका लेफ्ट का हमने कैरेक्टर उसको दे दिया, तो लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर अलग कर दिए। इसमें हमें जस्ट अपोजिट करना है राइट साइड से। अब ये काउंट करेगा राइट साइड से, जितने कैरेक्टर आप लिखेंगे उतने कैरेक्टर ये आपको सर्च करके उसमें से बता देगा कि इतने राइट साइड से कैरेक्टर दे रखे हैं। अभी राइट यानी लास्ट नेम जो है इसका कुमार है, KUMAR, 5 कैरेक्टर हुए। लेकिन हमेशा टेस्ट फंक्शन में ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं स्पेस दे रखा है तो एक्सेल उसको भी काउंट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी 6 कैरेक्टर, 5 के आगे यानी कुमार के आगे यहाँ पे स्पेस भी दिया है, उसको भी काउंट करेगा। इसीलिए हमें यहाँ पर 6 कैरेक्टर दिए हैं। देखिए दोनों देख लेते हैं, हम 6 कैरेक्टर डालते हैं, हमने इसको क्लोज किया, एंटर किया, अभी कुमार पूरा आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 की जगह 5 कैरेक्टर ही लिखें तो क्या बताएगा, देखो के को उसने हटा दिया, यानी इसको यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उस स्पेस को भी देना जरूरी है, उसको भी काउंट करना जरूरी है, तभी ये आपका आंसर सही देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मिड, यानी बीच वाला कौन सा कैरेक्टर है वो हमें सर्च करना हो। तो यहाँ पे जैसे हमें लालू राम यादव है, अब लालू राम यादव में हमें राम जो दे रखा है वो अलग करना है, यानी उसका मिड नेम हमें अलग लेना है। तो यहाँ पे मिड का कैरेक्टर हम लेंगे, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मिड। इसमें यहाँ पे आपको टैक्स मांगा जा रहा है, हमने टैक्स दे दिया। यहाँ पे 2 चीजें आपसे और पूछी जा रही है, एक तो स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कहाँ से वो स्टार्ट किया जा रहा है, वो वर्ड कौन से नंबर पर दे रखा है, वो वर्ड जहां से शुरू हो रहा है उसका नंबरिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें LALU लालू में 4 कैरेक्टर है, 5वां हमारा हो गया स्पेस, और 6 यानी R कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 से, तो हमें इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या देना है, 6। तो स्टार्टिंग नंबर हमने दे दिया इसको 6। दूसरी चीज इसमें पूछी जा रही है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर है उसमें ये भी आपको बताना है, यानी मिड के कितने कैरेक्टर है, तो 3 है, RAM, तो हमें 3 कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर में दे देना है। क्लोज किया, एंटर किया, देखिए यहाँ पे राम अलग हो गया। दोबारा देख लीजिए, इसको इक्वल्स टू करेंगे, मिड का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हमें वो टैक्स देना है जिसमें से हमें मिड का कैरेक्टर अलग करना है, हमने मिड का वर्ड अलग करना है। तो उसके लिए सबसे पहले पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, यानी वो वर्ड कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वो कैरेक्टर काउंट करना है। स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस भी काउंट करना है, LALU 4, एक स्पेस 5, और जहां से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको भी काउंट करेंगे। तो R से वो स्टार्ट हो रहा है तो R कहां तक आ रहा है, 6 तक, तो हमने 6 दे दिया। नेक्स्ट पूछा जा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर राम में कितने हैं, 3 है, तो हमने 3 ले लिया, इसको क्लोज कर दिया, देन एंटर, तो ये राम आ गया।
तो हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिड नेम अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। देखो, इसको हमें टेक्स्ट को अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू पे भी अप्लाई करना हो तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन कैसी है, हमारे पास फॉर्मेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका एक छोटा सा स्टेप और मैं आपको न्यूमेरिक वैल्यू पे बताती हूँ। यहाँ पे कई बार आपके सामने बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं जिसमें 91 मोबाइल नंबर के आगे 91 भी ऐड है, या हमारे पास बेसिक के नंबर हैं जिसमें उसके कंट्री कोड भी साथ दे रखे हों, तो उन कंट्री कोड को अलग करने खाली नंबर हमें लेने हैं। ऐसा कोई भी नंबर फॉर्मेट हो, जैसे में डिजिट 10, 11, 12 दे रखी है, हमें सिर्फ 10 डिजिट या 6 डिजिट ही उसमें लेने हैं, 4 डिजिट ही लेने हैं लास्ट के या स्टार्टिंग के ऐसे। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बहुत बड़ा अगर आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है तो वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखिए, अभी हमें यहाँ पे इन नंबर्स पे 91 आगे दिखाई दे रहा है, यानी मोबाइल नंबर के 10 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 10 के साथ आगे 2 91 भी ऐड है, तो इसको हटाना है हमको। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं राइट का। हमने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट ओपन करके ये हमने सेल ले लिया फर्स्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट साइड से, क्योंकि हमने राइट का फॉर्मूला यूज किया तो राइट साइड से 10 कैरेक्टर। अगर हम लेफ्ट का करेंगे तो 91 तो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट से चल रहा है। अभी हमने चलना है राइट टू लेफ्ट, तो राइट साइड से कैरेक्टर लिख दो। कितने चाहिए, मोबाइल नंबर कितने होते हैं 10 डिजिट के, 10 लिख लिया, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। देखिए ये आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, 10 कैरेक्टर हमारे सामने आ गए। इसी फॉर्मेट में हम ले लेते हैं इसको, ये देखो, यानी 91 हमने हटा दिया है और 10 कैरेक्टर हमारे सामने आ गए हैं, यानी 10 नंबर जो मोबाइल नंबर होते हैं वो सामने आ गए। इसी को ड्रैग कर देंगे तो यही फॉर्मूला बाकी पे भी कॉपी हो जाएगा और देखिए पूरी रेंज पर से 91 एक साथ रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को, टेक्स्ट फॉर्मूले को, टेक्स्ट फंक्शंस को हम यहाँ पे इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू पे भी कई बार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी बात करते हैं वो है सर्च और फाइंड। देखिए, सर्च दोनों का मीन तो एक ही है। सर्च मतलब ढूंढना और फाइंड मतलब भी ढूंढना। किसमें से क्या चीज ढूंढनी है ये हमें अगर देखना हो तो हम सर्च को भी यूज कर सकते हैं, फाइंड को भी यूज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट में से कोई एक कैरेक्टर अगर हमें सर्च करना हो तो हम सर्च का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके लिए हम फाइंड को भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। सर्च फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग या वर्ड में से किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे दिया गया है। एक होता है केस सेंसिटिव और दूसरा होता है विदाउट केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या चीज है वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करके बताऊंगी। उस फंक्शंस में कैसे उसको केस सेंसिटिव बनाया जाता है, केस सेंसिटिव क्या होता है, आंसर हमें कैसे रिटर्न मिलता है, वो सब चीजें देखेंगे तो आपको केस सेंसिटिव का भी पता चल जाएगा कि दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है। मीन दोनों का एक ही है लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। देखिए, हम यहाँ पे सर्च फंक्शन को पहले यूज करते हैं। सबसे पहले हमने सर्च किया, सबसे पहले हमें ये पूछा जा रहा है फाइंड टेस्ट, हमें क्या फाइंड करना है इस स्ट्रिंग में से, इस वर्ड में से हमें कौन सा कैरेक्टर फाइंड करना है। हम ये चाहते हैं कि इसमें से एक कैरेक्टर फाइंड हो जाए। हमने ए लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है क्योंकि टेक्स्ट जब हम मैन्युअली टाइप करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है। विद इन टेक्स्ट यानी हमें ये टेक्स्ट लेना है, इस टेक्स्ट में से हमें ए फाइंड करना है। हमने ए फाइंड कर लिया। यहाँ पे उसने बताया दूसरे नंबर पे आपका जो है वो ए है। अगर हमें नेक्स्ट वाला भी सर्च करना है, यानी हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला जो ए है उसको भी फाइंड किया जाए, तो उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो सर्च लिखेंगे सबसे पहले। ये हमने सर्च किया। नेक्स्ट वाला ए जो है यानी नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो कौन से नंबर पे दे रखा है वो देखने के लिए हमने वापस ए ही यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिया। विद इन टेस्ट में हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सिंगल वाला ए जो पहले नंबर पे था, जो 2 नंबर यहाँ पे हमने बता दिया है, जब हमने सर्च को फॉर्मूले को यूज किया तो उसने बता दिया कि सेकंड नंबर पर ए कैरेक्टर दिया हुआ है। लेकिन अभी इस कंडीशन में अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो क्या बताएगा, वो नंबर 2 ही बताएगा। लेकिन हमें तो नेक्स्ट वाला ए ये पता करना है कि वो कौन से नंबर पे दिया गया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे हमें जो हमने सर्च कर लिया है उसको भी लेना है और
+1 कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमने सर्च कर लिया है, जो पहले वाला ए हमने सर्च कर लिया उसको लेते हुए +1 कर देंगे, यानी उसके आगे वाला नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट ए कहाँ पे है वो बताएगा। तो वो भी हमने यहाँ पे ले लिया है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो सेकंड जो ए था वो 8वें नंबर पे था। फर्स्ट वाला ए यानी वो कैरेक्टर कहाँ था, सेकंड नंबर पे, और नेक्स्ट वाला जो था वो 8 नंबर पे। तो ये देखिए 1 और 2, 3, एक स्पेस 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8वें नंबर पे सेकंड वाला ए है। तो इस तरह से हम दोनों को ही हम सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें यही चीज अगर हम फाइंड करते हैं तो फाइंड से भी कर सकते हैं। इसमें हम फाइंड में सेकंड वाले वर्ड पे हम ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सर्च और फाइंड में डिफरेंस क्या है वो देखना है। हमने सर्च को समझ लिया, सर्च नंबर ऑफ कैरेक्टर को बताता है कि वो कौन से नंबर पे दिया गया है वो कैरेक्टर, वो बता रहा है। फाइंड भी वही कर रहा है, तो फाइंड का फॉर्मूला भी हम यूज करके देख लेते, दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके हमें जी फाइंड करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया जी। उस सर्च को भी आपके माइंड में रखना है कि सर्च ने क्या किया, जो हम स्टेप अभी ले रहे हैं वही स्टेप हमने सर्च को करते समय भी ली थी। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने क्लोज किया, देन एंटर। यही काम हमने सर्च में भी किया था, एंटर। फर्स्ट वाला जी फाइंड करने की बजाय लास्ट वाला फाइंड जी इसने कर लिया है, यानी ये SINGH, ये लास्ट वाला जी इसने फाइंड किया जो 11 नंबर पे है। लेकिन हमारे पास तो जी फर्स्ट नंबर पे ही दे रखा था, लेकिन इसने फाइंड उसको नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम एक बार इसको फार्मूला बार में देख लेते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला बार पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने जी जो दिया है वो इसको स्मॉल में दिया है, और यहाँ पे जो जी दे रखा है वो है कैपिटल, और जो दूसरा वाला था वो था स्मॉल वाला। तो इसने स्मॉल वाले को ढूंढ लिया क्योंकि हमने फॉर्मूला में स्मॉल वाला जी लिया। तो यहाँ पे आपको जी वही लिखना है जैसा आपके पास उस टेक्स्ट में दे रखा है। तो ये होता है केस सेंसिटिव, क्योंकि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर वर्ड में आपने किसी वर्ड को कैपिटल में लिखा है तो आपको ढूंढना भी कैपिटल वर्ड को ही है, तो ही वो सर्च करके बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। जो जी हमारा स्मॉल केस में था वो इसने ढूंढ के बता दिया है, वो था आपका 11 नंबर पे, और जो कैपिटल में था उसको इसने नहीं ढूंढा। लेकिन अगर इसी को हम मॉडिफाई करें, हम इस पे यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लगा देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा फाइंड। अब हम इसमें कौन सा कैरेक्टर लिखते हैं, कैपिटल जी। जो हमें फर्स्ट वाला जी दिख रहा है, गौरव का जी जो है वो कैपिटल में है, लेकिन सिंह का जी जो है वो स्मॉल में है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल वाला सर्च करना चाहा, कैपिटल वाला हमने लिख दिया। विद इन टेक्स्ट ये टेक्स्ट लिखा, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। देखिए अब इसने बता दिया 1। इसका मतलब है सर्च फॉर्मूले में अगर आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो सर्च करके बता देगा। लेकिन फाइंड में अगर आपने उस वर्ड में किसी वर्ड को कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल ही सर्च करना है, अगर आपने उसको स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल ही सर्च करके बताएगा। तो फाइंड और सर्च में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक केस सेंसिटिव होता है, दूसरा केस सेंसिटिव नहीं होता है। यानी फाइंड केस सेंसिटिव है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लालू राम यादव में कई जगह पे ए को रिपीट किया गया है। वही चीज जो हमने सर्च में की थी वही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमें यहाँ पे लालू राम यादव में जितने ए जो अलग अलग पोजीशन पे दे रखे हैं वो सारी पोजीशन हमें देखनी है कि किस पोजीशन पे वो कैरेक्टर दे रखा है। वो देखने के लिए हमने यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला यूज किया। ए हमने लिया, यहाँ पे ए स्मॉल में है वहां पे, इसलिए हमें स्मॉल में लिखे। अगर वहां पे कैपिटल में होता हमें कैपिटल में लिखना पड़ता, हमने स्मॉल में लिखा। उसके बाद विद इन टेस्ट ये लिया, क्लोज किया, एंटर किया। नंबर 2 पे मिल गया इसको एक जो ए कैरेक्टर जो दे रखा है नंबर 2 पे दे रखा है। सेकंड वाला अगर हमें देखना है तो क्या करेंगे, वापस फाइंड करेंगे। विद इन टेस्ट ए लिया, क्लोज किया। इसी टेक्स्ट को लेना है। अभी इस कंडीशन में हम बंद करेंगे तो क्या बताएगा, ये वही नंबर 2 वाला LA यानी लालू का LA यानी जो नंबर 2 पे जो दे रखा है वही बताएगा। लेकिन हमें उसके आगे वाला देखना है। तो वही चीज जो हमने सर्च में करी थी, कॉमा लगाया,
ये जो हमने सर्च कर लिया इसको भी लेना है और +1 कर देंगे, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। दूसरा कहाँ पे है? 7 नंबर पे है। देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं क्या सही आया है। 1 2 LALU 4 एक स्पेस 5 6 R का जो R दे रखा है वो 6 नंबर पे दे रखा है और A जो है वो 7 नंबर पे दे रखा है। तो इसने सही सर्च कर लिया, सही तरीके से इसने ढूंढ लिया उसको। नेक्स्ट अगर हमें इसी के आगे रखना है और हम चाहते हैं कि बार बार हमें ये सेल एड्रेस को फिक्स कर दें, ये वाला जो सेल एड्रेस है हम फिक्स कर दें, तो फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, हमें बार बार इसको लेना नहीं पड़ेगा। हम इसको फिक्स कर देते हैं ताकि हम ड्रैग करेंगे तो आगे नेक्स्ट जितने भी A रिपीटेड है वो कैरेक्टर ढूंढ के बता देगा। तो हम इससे यहाँ पे ये कौन से सेल एड्रेस में है? D6 में है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं फिक्स। से पहले हम ये चीज देख चुके हैं कि F4 का यूज होता है डॉलर का साइन लगा के हम किसी भी रेंज को, किसी भी सेल को हम फिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पे F4 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे हमारा रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गया है। हमें यही कंडीशन चाहिए। ये देखिए अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए दूसरा जो A था वो 11 नंबर पे है, उसके लास्ट वाला, उसके आगे वाला जो था वो 13 नंबर, यानी 2 7 11 और 13 ये हमारे सामने उस A कैरेक्टर की पोजीशन आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हमें टेक्स्ट फंक्शन को यूज करना है। टेक्स्ट फंक्शन में हमारे पास कौन सा फंक्शन केस सेंसिटिव होता है, कौन सा केस सेंसिटिव नहीं होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस फंक्शंस को यूज करना है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट की। रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस मतलब किसी भी स्ट्रिंग या वर्ड में से किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना। रिप्लेस मतलब चेंज करना। एक कोई कैरेक्टर हमने लिखा है, अगर उस टेक्स्ट में से वो कैरेक्टर आपको नहीं रखना है तो उसको आप दूसरे किसी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक केस सेंसिटिव नहीं है और दूसरा केस सेंसिटिव है। दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्लेस की बात करते हैं। रिप्लेस हमें किसी भी एक कैरेक्टर में से दूसरा कैरेक्टर रिप्लेस करना है। एक जो वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है उसमें एक कैरेक्टर हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदयपुर और बीच में स्टार का साइन लगा रखा है और कोड लगा रखा है 0 to 94। अब हमें इनके बीच में स्टार का साइन हटा के कोई नया कैरेक्टर हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं उदयपुर और कोड के बीच में एक स्लैश लगा दें। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, रिप्लेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। पुराना टेक्स्ट कौन सा है? हमारे पास पुराना टेक्स्ट जो है वो ये है। इस टेक्स्ट में से हमें वो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से चेंज करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, कौन सा नंबर है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो किस नंबर पे है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कहाँ पे उसकी पोजीशन दे रखी है, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर उसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो हमें काउंट करना है। जैसे उदयपुर में यहाँ पे 7 कैरेक्टर उदयपुर के हैं और 8वां कैरेक्टर ये स्टार का साइन है। हमें इस स्टार के साइन को ही काउंट करना है। तो 8वें नंबर पे है तो हम 8 लिख देते हैं। नेक्स्ट कॉमा लगाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर वहां पे कितने दे रखे? स्टार 1 ही है तो हमें 1 लिखना है। न्यू टेक्स्ट, नया टेक्स्ट क्या, यानी उसकी जगह पे हमें कौन दूसरा कोई कैरेक्टर लिखना है। तो कैरेक्टर लिखेंगे हम यहाँ पे स्लैश, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, स्लैश लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। देखिए स्टार हट के वहां पे क्या आ गया, स्लैश आ गया। इस तरह से एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से चेंज किया जाता है। यहाँ आगे भी आपको कई सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु आर यू, स्लैश लगा रखा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु आर यू, तो आपको क्या लगाना है पीछे, क्वेश्चन मार्क। स्लैश नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगा यहाँ पे, तो वो उस स्लैश को हमें रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क से। इक्वल्स करेंगे, रिप्लेस लिखेंगे। यहाँ पे ये ऑल टेस्ट लिया हमने। स्टार्टिंग नंबर
काउंट करो अब लास्ट तक, 3 कैरेक्टर तो ये है, चौथा कैरेक्टर यहाँ पे हमने दे दिया स्पेस, 4 के बाद 3 ही हो गए 7, 7 और 1 स्पेस 8, 8 और 3 11, और 12वें नंबर पे दे रखा है स्लैश, तो हमें 12 पूरा काउंट कर लिया हमने, जितना था स्पेस भी काउंट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, पहले पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, एक चीज से हमें एक ही चीज रिप्लेस करनी है, तो एक ही कैरेक्टर हम चेंज करना चाह रहे हैं दूसरे कैरेक्टर से, नंबर 1 लिख दिया हमने, और न्यू टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्लोज किया, देन ये देखिए आ गया हु आर यू। इस तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट भी वही है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करता है, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये है केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से अगर आपने वर्ड को कैपिटल में लिखा है तो आपको फॉर्मूले में भी कैपिटल वर्ड को ही यूज करना है। जैसे इसका एग्जांपल हम समझाते हैं, हमने लिखा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हम यहीं से ले लेते हैं, टेक्स्ट हमने ये लिया, ऑल टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट क्या है, नया टेक्स्ट क्या है, यही पूछा जा रहा है। पुराना टेक्स्ट कौन सा चेंज करना है हमें इसमें से, हम चाहते हैं कि जय हट जाए, जय का नाम हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम के साथ, तो हमें यहाँ पे जय का नाम लिखना है। अभी हम देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल लिखा, और यहाँ पे कौन सा दे रखा है, कैपिटल में। अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन में अगर फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं तो क्या रिजल्ट देता है, दोनों देख लेते हैं। हम पहले इसको इशू करते हैं, हमने जय लिखा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये स्मॉल केस लिखा है, यहाँ पे कैपिटल है, ये रिजल्ट क्या देता है वो देखते हैं, फिर उसका डिफरेंस भी देख लेंगे हम। उसके बाद न्यू टेक्स्ट, हमें यहाँ पे जय की जगह अनिल लिखना है, लिखा हमने, क्लोज कर दिया। अच्छा, इसको भी हम स्मॉल में लिख लेते हैं, आपको डिफरेंस पता पढ़ना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए अभी इसने क्या किया, हमें रिप्लेस करना था जय से अनिल में, लेकिन इसने जय कुमार का जय कुमार ही रखा। कारण ये है कि सब्स्टिट्यूट जो है वो केस सेंसिटिव है, यहाँ पे कैपिटल में तो आपको भी कैपिटल लिखना है। अब हम कैपिटल में चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा। सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं हम। ये टेक्स्ट लिखा, ऑल टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट पूछा जा रहा है, पुराना टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में। अब जय को हम कैपिटल में लिख रहे हैं, जे यानी जय का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में, तो हमें वैसे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट क्या पूछा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, हमने लिखा इसको भी कैपिटल में अनिल, इसको भी क्लोज किया, ब्रैकेट भी क्लोज किया, एंटर किया। देखिए अब हो गया अनिल कुमार। क्यों हो गया, क्योंकि अब हमने उस फॉर्मूले को ध्यान रखा। आपको भी ध्यान ही रखना है कि सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव होने की वजह से उसको वही चीज चाहिए जो उस टेक्स्ट में दे रखी है। फॉर्मूला टाइप करते समय, फॉर्मूले में टेक्स्ट लिखते समय आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, एक केस सेंसिटिव है, दूसरा केस सेंसिटिव नहीं है। फिर हम बात करते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है एग्जैक्ट मैच। अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू 2 रेंज में एक साथ दे रखी है और आप ये चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो हमें कुछ ऐसा रिटर्न हो जाए तो हमें पता चलता है कि ये दोनों टेक्स्ट जो है या दोनों सेल का जो डेटा है वो सिमिलर है या अलग अलग है, वो भी हमें पता चल जाए। तो वो कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे एग्जैक्ट। एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट मैच है तो वो आपको ट्रू बताएगा, और एग्जैक्ट मैच नहीं है तो वहां पे आपको फॉल्स बताएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट मैच वाला हमारे फॉर्मूला ले लिया। हमारे पास 2 यहाँ पे रेंज में डेटा दिया हुआ है, हमने फर्स्ट रेंज का फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, फिर दूसरी रेंज का दूसरा सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। देखिए ये फॉल्स बता रहा है, जय कुमार ही लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान दिए देना है कि देखिए यहाँ पे जय कुमार के बीच में स्पेस दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। यहाँ पे जय कुमार को हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल केस में लिखा है, इसलिए इसने एग्जैक्ट मैच नहीं किया और इसको बता दिया फॉल्स, यानी ये एग्जैक्ट मैच में नहीं बैठ रहा है। यही फॉर्मूला हम बाकी पे भी कॉपी करके देखते हैं। यहाँ पे भी इसने फॉल्स बताया क्योंकि एक रेंज में जो टेक्स्ट लिखा है, दूसरी रेंज में इसमें नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रू बता रहा है, ये जो मेल आईडी यहाँ पे दे रखी है और ये जो मेल आईडी है सिमिलर है, सेम है, कोई भी कैरेक्टर अलग नहीं है, इसलिए इसने ट्रू बता दिया। नेक्स्ट सेल में भी यही है, उदयपुर का यू कैपिटल है, यहाँ पे भी उदयपुर का यू कैपिटल है, यानी दोनों सिमिलर है, इसलिए ट्रू। यहाँ पे वापस इसने फॉल्स बताया क्योंकि एक राजस्थान का आर स्मॉल है, एक राजस्थान का आर कैपिटल में है, यानी ये एग्जैक्ट मैच नहीं है।
तो अगर हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम इस तरह से एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें सामने ट्रू और फॉल्स में हमारा आंसर रिटर्न हो जाता है। काफी यूजफुल है, ये भी छोटे छोटे फंक्शन है लेकिन काफी यूज आते हैं। नेक्स्ट जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है कोड और कैरेक्टर। कोड फंक्शन का यूज जो है वो किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग में से फर्स्ट कैरेक्टर का न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। ये किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड बताता है, यूं कह सकते हैं हम आस्की कोड। कीबोर्ड से दबाया गया एक कैरेक्टर के पीछे जो कोड होता है उसको ये बता सकता है। तो उसको कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने कुछ कोड निकाल रखे हैं, ये हम हटा देते हैं। हमारे पास कोई टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट के पीछे कौन सा कोड है वो हमें पता करना है, आस्की कोड। तो आस्की कोड के लिए हमें एक्सेल में एक कोड का फॉर्मूला दिया गया है, हमने कोड टाइप किया। इस कोड के अंदर आपसे टेक्स्ट मांगा जा रहा है। अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको कोड बता देगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली किसी टेक्स्ट का आप ये पता करना चाहते हैं कोड, तो आपको उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ये जानकारी आपको हम पहले भी दे चुके हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी टेक्स्ट को मैन्युअली टाइप करेंगे तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। लेकिन हमारे पास अभी रेंज में दे रखा है टेक्स्ट, उसका हम निकालना चाह रहे हैं कोड। तो ये हमने ए लिया, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया। देखिए ए जो टेक्स्ट दिया हुआ है, जो कैरेक्टर दिया हुआ है, उसका कोड है 65। तो यहाँ पे हमें किसी भी टेक्स्ट का अगर कोड पता करना है तो इस तरह से हम कोड पता कर सकते हैं कोड के फंक्शन से। अगर यही हमें सभी पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया, देखो सभी के कोड पता चल गए हैं। और अगर आप किसी को मैन्युअली टाइप करते हैं, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, रेंज में हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे स्मॉल ए लिखना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने ओपन किया, स्मॉल ए लिख दिया। अब कैपिटल ए का तो 65 है, स्मॉल ए का कितना होगा, स्मॉल ए का है 97। तो कोड चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि कैपिटल हो स्मॉल हो दोनों का कोड एक है, दोनों का कोड अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमें किसी भी कैरेक्टर का अगर कोड पता करना है तो हम कोड फंक्शन से पता कर सकते हैं। वही जैसा अपोजिट होता है कैरेक्टर, यानी हमें किसी कोड का कैरेक्टर पता करना है तो वो कैसे पता करते हैं, इसी चीज को हम फॉर्मूले के थ्रू आपको बता रहे हैं। यही नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं और कैरेक्टर फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। कैरेक्टर का पूरा नहीं CHARE होता है। यहाँ पे हमसे नंबर मांगा जा रहा है, कोई भी नंबर आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, आपके पास रेंज में है तो उसको भी ले सकते हो। हमारे पास ये रेंज में है नंबर, हमने इसको ले लिया, इसको क्लोज किया, देन एंटर किया, देखिए आ गया ए कैरेक्टर। यहीं पे हमने जब इसको कोड से पता किया था, ए का कोड कितना हुआ 65। यहाँ पे जब हमने कोड को लिखा और कैरेक्टर पता करना चाहा तो भी इसने बता दिया ए कैरेक्टर है। यही फॉर्मूला हम बाकी पे भी कॉपी करते हैं तो देखिए वही सारी चीजें सामने आ जाती है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है फंक्शन ट्रिम। इस फंक्शन से किसी भी टेक्स्ट में से सिंगल स्पेस को छोड़कर एक्स्ट्रा स्पेस को, नॉन प्रिंट कैरेक्टर को रिमूव कर सकता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, देखिए जो सिंगल स्पेस है उसको छोड़ देता है, लेकिन जो डबल स्पेस है या हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस टेक्स्ट में राइट या लेफ्ट आ चुका है तो उसको रिमूव करने का काम ट्रिम करता है। इक्वल टू किया, ट्रिम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट लिखा, ये क्लोज किया, देन एंटर किया। देखिए इसका एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी पे हमें अगर बाकी पे भी अप्लाई करना है तो ये हमने ड्रैग कर दिया, ये बाकी पे भी अप्लाई हो जाता है कुछ इस तरह से। तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने का काम करता है ट्रिम। इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है रिपीट। किसी भी एक टेक्स्ट को अगर हमें रिपीट करना है तो रिपीट का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। रिपीट लिखा, ये टेक्स्ट लिया, इसको कितनी बार रिपीट करना है तो हमें इसको रिपीट करना है जैसे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम हमने लिख दिया, क्लोज किया, देन एंटर किया, देखिए ये रिपीट हो गया है। यही फॉर्मूला अगर हम बाकी कॉपी करते हैं रेंज पे तो 2 बार जो है वो सभी चीज रिपीट हो जाती है कुछ इस तरह से। देखिए तो अगर हमें रिपीटेड हमें ज्यादा करना है तो हम यहाँ पे जैसे हमें ये रिपीट 5 टाइम करना है तो हमने यहाँ पे 5 टाइम कर दिया, ये देखिए 5 टाइम रिपीट हो गया। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें रिपीट करना है तो हम रिपीट का फंक्शन यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन है ABS यानी एब्सोल्यूट। ये फंक्शन किसी भी दी गई नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करता है। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर अगर माइनस किया जाता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। जैसे हम यहाँ पे 23 में से 45 को लेस करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर लेस नहीं होता, बड़े नंबर में से छोटा नंबर लेस हो जाता है, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। लेकिन ABS एक ऐसा फॉर्मूला एक्सेल में दिया गया है जिससे आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ABS का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ABS लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये नंबर लिया हमने, क्लोज किया, देन एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है जैसा रिजल्ट में आपको यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ABS के फार्मूले ने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ये हम ड्रैग करेंगे तो देखिए ये देखिए सारी पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। तो छोटा सा फंक्शन है। कई बार आपके पास फॉर्मेट में नेगेटिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दे रखी है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है INT फंक्शन। INT फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन किसी भी दी गई डेसिमल वैल्यू को इंटीगर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, यानी दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको ये हटा देता है। उसको राउंड अप नहीं बनाता है, उसको राउंड डाउन नहीं बनाता है, एज इट इज उसको इंटीगर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। डेसिमल वैल्यू से इंटीगर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। INT का फंक्शन यही काम करता है। कैसे करता है? हम INT फंक्शन को यूज करते हैं। इक्वल्स टू किया, INT लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये नंबर हमने लिया, इसको क्लोज कर दिया, देन एंटर। देखिए इसको इसने इंटीगर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी 125.32 था जिसको इसने 125 कर दिया, और इसी को हम ड्रैग करेंगे तो सभी पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो ये होता है INT फंक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोमन फंक्शन की। रोमन फंक्शन क्या करता है? अरेबिक नंबर को रोमन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वल्स टू लगाया, रोमन लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, जिस नंबर का आपको रोमन कन्वर्ट करना है वो नंबर आप ले लीजिए। ये नंबर हमने लिया जैसे 78, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो रोमन में 78 को किस तरह से लिखा जाएगा? तो ये रोमन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर हमें यही फंक्शन बाकी पे भी अप्लाई करना है तो हम सिंपली ड्रैग कर देंगे तो सभी का आंसर इस तरह से आ जाता है। यानी 45 को किस तरह से लिखा जाता है, 21 को किस तरह से लिखा जाता है, 1 को किस तरह से। तो रोमन में अगर कई बार हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है कि हमें रोमन में कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यूज़ को, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को, तो हमें रोमन का फॉर्मूला वहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो हम किसी भी अरेबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट इजीली कर पाएंगे। रोमन की एक लिमिट होती है, लास्ट वैल्यू जो बनती है रोमन की 3999। अगर हमें 4000 करना है तो यहाँ पे वो वैल्यू एरर देगा। देखिए हमने यहाँ पे इसी नंबर को रोमन में कन्वर्ट करना चाहा तो 3999 को इसने कन्वर्ट कर दिया इस नंबर पे। ये रोमन का नंबर आ गया, ये रोमन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम 4000 अगर लेते हैं, हमने रोमन लिया और यहाँ पे हमने 4000 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ गई। इसका मतलब है रोमन की जो लास्ट डिजिट होती है वो है 3999। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी अरेबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट डिजिट आपको ये ध्यान में रखनी है कि रोमन में लास्ट डिजिट यही कन्वर्ट होती है। फिर हम बात कर रहे हैं कॉन्केटेनेट का फॉर्मूला। कॉन्केटेनेट का फॉर्मूला क्या काम करता है? अलग अलग सेल के डेटा को एक ही सेल में मर्ज करता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। जो अलग अलग सेल में हमारे पास दिए गए हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास 3 सेल में हमने डेटा दिया है। एक में हमने टाइटल दिया है मिस्टर, मिस, मिसेस, दूसरे में हमने फर्स्ट नेम दिया है और थर्ड वाले सेल में हमने उसका सरनेम यानी उसका लास्ट नेम दिया है। अगर हम तीनों को एक साथ एक ही सेल में मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्केटेनेट का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू किया, कॉन्केटेनेट लिखा, फर्स्ट सेल लेना है जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं एक ही सेल में, फिर कॉमा लगाना है, दूसरा सेल लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, तीसरा सेल लिया। तो इस तरह से हमने A1, B1 और C1 तीनों सेल एड्रेस ले लिया, इसको क्लोज किया, एंटर किया। देखिए एक ही सेल में आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे सभी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ड्रैग कर देते हैं, ये सभी पे देखिए अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाम और सरनेम के बीच में स्पेस नहीं आया है,
लेकिन जनरली हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर हमें स्पेस लेना हो तो कैसे लेंगे? देखिए, स्पेस के लिए भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। स्पेस लेने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, मिस्टर लिखा, यानी मिस्टर वाला जो सेल है वो लिया, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस दे देंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक स्पेस देने का मतलब है वहां पे हम स्पेस चाहते हैं इसलिए। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद ये नेम वाला सेल लेंगे, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एक स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर थर्ड वाला सेल ले लेंगे। अब यहाँ पे बाद में हमें स्पेस की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस नहीं लगाएंगे, यहीं पे क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस आ जाता है। तो जहां पे भी अगर आपको कहीं स्पेस की जरूरत है तो आप खाली ब्लैंक छोड़ दें डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, तो वहां पे उस टेक्स्ट में स्पेस आ जाता है। तो ये देखिए सभी पे अप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये होता है कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला, जो 2 या 2 से ज्यादा टेक्स्ट को ज्वाइन करने का काम करता है। एक छोटा सा फंक्शन होता है पाई का, यानी हमें पाई का मान देना हो, यानी हमें पाई का मान ज्ञात करना हो तो पाई के फंक्शन से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला बनता है पी आई पाई, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ना टेक्स्ट ना न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ भी नहीं लिखना है, खाली ओपन और क्लोज करना है ब्रैकेट को, एंटर करना है, ये पाई का मान आ जाता है। तो इससे से पाई का मान निकाला जा सकता है। जब हमें पाई की वैल्यू कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो हम पाई के फंक्शन से उसको ले सकते हैं।